of cells of similar kind, जो एक जैसे दिखते हो, and perform group of cells which perform one kind of function. बहुत सारे सेल मिल जाए और एक कोई काम करें. हाँ, स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. उसको टिश्यू कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल जो ऑप्टिक टिश्यू है वो क्या करते हैं? में काम करते देखने में. हाँ, ठीक है. ऑप्टिक टिश्यू देखने वाले करते हैं. ये हेल्प अस इन सीइंग. तो अलग अलग सेल अलग अलग काम करते हैं. जैसे दैट इज लीवर के टिश्यू, वो हमारी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस हटाते हैं, जहरीले पदार्थ. तो ये जैसे लीवर है, ये ब्राउन कलर का, तो ये स्टमक के ठीक ऊपर एक लीवर है, इस साइड में लीवर होगा, इधर स्टमक होगा. तो इसका काम क्या होगा बताइए? दैट इज जैसे ये स्टमक है ना, तो स्टमक के इधर पे लीवर है, तो ये हमारी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस हटाता है. वैसे तो ये हमारी बॉडी में 42 वर्क्स करता है, लेकिन इसका मेन काम क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस को. तो लीवर टिश्यू क्या करेंगे? रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस. तो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, और डिफरेंट ऑर्गन क्या अलग अलग काम करते हैं, और हर ऑर्गन का क्या अलग अलग काम, तो उसमें अलग अलग तरीके के टिश्यू. ओके, फिर से देखिए. जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे एटम से मिलके क्या बने? मॉलिक्यूल. जैसे एटम H है, O है, लेकिन इससे मिलके क्या वाटर मॉलिक्यूल बन सकता है? मॉलिक्यूल से मिलकर प्रोटीन बन सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बन सकते हैं, ठीक है, फैट बन सकता है. जैसा कि हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ है. प्रोटीन ये हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं, सही है. और इन सब से मिलकर ये न्यूट्रिएंट्स हैं, इनसे मिलकर सेल बनेगा. बहुत सारे सेल अगर सिमिलर काइंड के मिल जाएं तो टिश्यू बन जाएंगे, और टिश्यू से मिलकर एक ऑर्गन बनेगा. एक तरीके के टिश्यू एक ऑर्गन में रहते हैं, जैसे ऑप्टिक टिश्यू आई ऑर्गन में, तो इससे ऑर्गन बनेगा. और बहुत सारे ऑर्गन, जैसे हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसमें स्टमक भी एक ऑर्गन है, लीवर भी एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस, ब्यूकल कैविटी, एनस, रेक्टम, न जाने कितने ऑर्गन्स हैं. तो इनसे मिलके ऑर्गन बना, और ऑर्गन से मिलके क्या बना? ऑर्गन सिस्टम. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अलग अलग तरीके के सिस्टम है, 12 सिस्टम है हमारी बॉडी. तो इससे बना ऑर्गन सिस्टम. लक्षिता, ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? ऑर्गेनिज्म. मानसी, ऑर्गेनिज्म से क्या बना? बताओ, बताइए. पॉपुलेशन. अगर बहुत सारे एक ही तरीके के ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन है, तो बहुत सारे ह्यूमन मिल गए तो क्या बनेगी? ह्यूमन पॉपुलेशन. मतलब एक पॉपुलेशन एक तरीके के ऑर्गेनिज्म से मिलके क्या बनती है? ह्यूमन पॉपुलेशन, क्रो पॉपुलेशन, गोट पॉपुलेशन, काउ पॉपुलेशन, किसी एक की पॉपुलेशन. एक स्पीशीज का ग्रुप क्या कहलाता है? पॉपुलेशन. क्या कहलाएगा? और अगर बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ रहें, हमारे साथ बिल्ली की भी कम्युनिटी रह रही, कुत्ते भी रह रहे हैं, सब चूहे भी, तो कम्युनिटी बनेगी. क्या बनेगी? कम्युनिटी. हम लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं जिसमें अलग अलग के साथ इंटरेक्ट करते हैं. कम्युनिटी से क्या बनेगा? हाँ शानवी, हमको भी बताओ, कम्युनिटी से क्या बना? सब तुम मानने को बता दे रहे हो. क्लास के लिए तुम्हारी कोई भी ज्ञान क्लास के लिए नहीं है, सब मानने के लिए तुमने बनाया ना. कम्युनिटी से मानने बताओ, क्या बताओ उसने? तुम भी नहीं बता रहे.
तो इस तरीके से इकोसिस्टम ऐसे चुप हो गई जैसे उसने उसको यहाँ का खजाने का नक्शा बता दिया हो इधर का मेहरानगढ़ का, ठीक है, इस तरीके से होता। तो हमने क्या देखा, बहुत सारे एक तरीके के सेल जो दिखने में भी सिमिलर हो और मिलके कोई एक काम करते हो, उनको टिश्यूज या ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, ऊतक। सो नाउ जो सिमिलर काइंड विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। हेलो, group of cells of similar kind which perform a specific function is called tissue। टिश्यू दो तरीके के हो सकते हैं। तो दिशांक टिश्यू कौन कौन से तरीके के बताओ जरा, बताइए। हाँ मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। करेक्ट। जैसा कि व्योम ने बताया, एक प्लांट टिश्यू है और दूसरा एनिमल टिश्यू। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, प्लांट टिश्यू में इन्होंने आगे बात बता दी। प्लांट टिश्यू में इन्होंने क्या बताया, प्लांट में भी दो तरीके के हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा क्या है, परमानेंट। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो न्यू ग्रोन टिश्यूज हैं, इट इज द न्यू ग्रोइंग सेल। अभी अभी जैसे आप सब लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, अगर ये पहुंच गई किसी इंजीनियर के साथ में, इनको कह दिया चलो ये इंजीनियर इसके साथ बैठो, इसकी हेल्प करो, तो ये इंजीनियर बन जाएंगे। इनको भेज दिया डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर ने चलो पेट काटो, तो पेट काटेंगे अपना, ये डॉक्टर बन गए। इनको भेज दिया चलो मोची के साथ नीचे बैठो, तो ये मोची बन गए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसके जिसके साथ जाएगा, क्या वो उसी के काम में अडॉप्ट हो जाएगा? तो धीरे धीरे क्या वो परमानेंट टिश्यू हो जाएगा। तो अर्लियर ऑल सेल्स जो न्यू सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक होते हैं, उनको कोई काम दिया जाता है। तो आप क्या समझते हो, शानवी जाती हो कि इसको मम्मी कहती है काम, लो बेटिया जूस पियो, लो ये एग खाओ, ऐसे होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पोषण दिया जाता है, लो ये करो, वो खाओ, वो पियो, उनको टास्क नहीं है। However, आफ्टर सर्टेन एज, अभी तुम 20 साल की हो जाओगी, 21 साल की, तो तुमसे पूछा जाएगा हाँ क्या कमा के लाई, अभी नहीं पूछा जाएगा। तो एक एज की फिर देन यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। जिस पेड़ ने तुमको बड़ा किया, तुम्हें क्या उसके लिए कोई काम करना पड़ेगा, तो वो काम फिर हो जाएगा परमानेंट टिश्यू। शुरू में मेरिस्टेमेटिक है, लेकिन ग्रो करने के बाद क्या बन जाएगा, परमानेंट। सो लेट अस सी व्हाट डज इट मीन बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दो सेल्स व्हिच ग्रो एंड डिवाइड रैपिडली, जो क्या करते हैं बताओ, तेजी से ग्रो करें और जल्दी जल्दी डिवाइड करें, उनको क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दो सेल्स which grow and divide rapidly are called मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जबकि these cells only fill the plant। ये क्या करते हैं, ये प्लांट को, दे आर द फिलिंग टिश्यूज। ये जगह जगह के, जैसे इतना मोटा कद्दू हो गया, कद्दू को भर दिया, आम को भर दिया, ये फिलिंग स्पेस को, उसको भरने का काम करते हैं। इनका और कोई काम नहीं कि आम में कोई पर्टिकुलर यहाँ से वहाँ तक वाटर को पहुँचाना, कुछ नहीं। इनका काम है सिर्फ फिलिंग। क्या करते हैं बताइए, दे, हाँ बोलो। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं वो न्यू सेल से बने होते हैं। हम टिश्यू के डिविजन्स पढ़ रहे हैं, तो जो भी ऐसे सेल अभी अभी जिनका जन्म हुआ है, उनको क्या कहेंगे, दे विल, उनका अगर कोई पूछा जाए कि आप अभी सर वो तो कुछ काम करते हैं, तो ये तो कुछ काम नहीं करते हैं। हाँ, ये काम करते हैं, ये प्लांट को फिल करने का काम करते हैं। क्या करेंगे, इनका और कोई काम नहीं, फिलिंग भी तो एक काम है। तो ये प्लांट को कुशनिंग इफेक्ट देते हैं। जैसे प्लांट का वो है स्टेम को कोई डंडा मारे तो क्या उसको वो मैकेनिकल जर्क से बचाएंगे, तो हाँ बचाएंगे।
तो इन सब में काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, या किसी को सीड को बचाने के लिए क्या पल्प की आवश्यकता है, तो पल्प, फ्रूट में पल्प होता है कि नहीं, तो ये क्या करते हैं, किसी चीज़ को, लीव्स को पैडी बना देंगे, प्लांट के फिलिंग का काम करते हैं। समझ में आ गई बात? सो दे फिल द एम्प्टी स्पेस ऑफ प्लांट, दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक फंक्शंस, इनके कोई स्पेसिफिक फंक्शंस हैं नहीं। सो these do not have any specific function। कुछ फीचर्स आना परमानेंट टिश्यू के बताओ। सर परमानेंट टिश्यू सर अगर ये डिवाइड रैपिडली तो शायद वो मतलब कम करता हो। करेक्ट। These cells do not divide। These, इनमें क्या होगा, tissues have matured cell। ये किसके बने, matured cell in which division of labor has taken place। काम का बंटवारा हो जाएगा। अभी तुम किसी के पापा से मिलने जाओगे तो सबसे पहले आपके पापा उनसे पूछेंगे हाँ भाई क्या काम करते हो, तब तक बंटवारा हो चुका है। बच्चे से कोई पूछेगा तुमसे क्या क्या करते हो, क्योंकि आप सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। लेकिन बड़े होने के बाद, मैच्योर हो जाने के बाद क्या होगा, वो समाज के लिए कुछ काम करते हैं। तो प्लांट्स में भी ऐसे ही काम होंगे। These tissues have matured cell in which division of labor takes place। कुछ वाटर पहुंचाएंगे, कुछ खाना पहुंचाएंगे, कुछ ऐसा काम, कुछ फोटोसिंथेसिस करेंगे, वही सब है। सो इन विच डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस। सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उस तरह डेवलप नहीं होते। ये अच्छी बात कही। जैसा इन्होंने बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोगों में, ह्यूमन में इन्होंने कहा कि जो सेल है, सही है, तो सेल है और सेल मतलब हम लोगों में ऑर्गन भी है। ह्यूमन में कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, जो आई में होगा वो ऑप्टिक नर्व ही बनेगा। ओके, इस तरह के हम लोगों में कोई न्यू बॉर्न वाला नहीं, फिलिंग वाला टाइप कोई नहीं है, सब अलग अलग है और सब अलग अलग काम करते हैं। लेकिन प्लांट में है वो उन मसल सेल्स, सबके अलग अलग काम है, वो उसी तरीके से ओरिजिन। हम लोगों की इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी हो चुकी है कि सिंप्लिसिटी ही खत्म हो गई, जबकि प्लांट्स अभी सिंपल हैं। अभी कुछ इनकी बात पे भी आता है। इन्होंने कहा कि जो ट्री है, तो ट्री में जो इसका ऊपर का पार्ट है ठीक उतना ही नीचे भी होता है। ट्री जितना ऊपर होगा उतना ही कितना होगा, नीचे भी होगा। तो ट्री में दो ऑर्गन है, एक ऊपर अपर बॉडी और एक लोअर बॉडी। तो एक होता है शूट सिस्टम और एक क्या होगा, रूट सिस्टम। सिर्फ दो ही ऑर्गन है। जहां तक टिश्यू की बात की गई है वहां व्योम ने ऑर्गेनल वर्ड बोल के गलत किया। इन्होंने कहा ऑर्गेनल, ऑर्गेनल तो किसी सेल के अंदर होते हैं, हम तो बहुत सारे सेल को मिलाकर किसी टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो क्या हमें सेल के अंदर जाना चाहिए? शायद व्योम ये कहना चाहते हो कि ये ऑर्गन बनाते हो या ऐसा कुछ कहना चाहते हो। तो उसके प्लांट में ऐसा कोई ऑर्गन होता ही नहीं। एक शूट सिस्टम है और एक कौन सा सिस्टम है बोलो, रूट सिस्टम। तो प्लांट के ऊपर है, तो इसलिए कोई इसमें ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है कि नहीं? प्लांट में ऐसा कोई पूछ ले कि बोलो जाइलम किस ऑर्गन में, तो प्लांट में ऐसा कुछ ऑर्गन है ही नहीं। पेड़ के ऊपर है तो शूट सिस्टम और नीचे है तो रूट सिस्टम। कोई पूछे तो दो ही अंग है बस पेड़। ऑर्गन वर्ड हम प्लांट में कुछ नहीं यूज कर सकते। तो अब जाइलम तो ऊपर भी रहता है नीचे भी, तो कहाँ का होगी, नीचे से ऊपर तक चलता है, और फ्लोएम भी रूट से ऊपर तक। तो हम क्या कहें, हम ये वर्ड ही नहीं यूज करें। चलो अब देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि न्यू टिश्यूज हैं और रैपिडली ग्रोइंग हैं और बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, सही है। तो अब जरा देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरीके के होते हैं। ओके स्नेहा, लेट अस सी व्हाट आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये देखो जो प्लांट होता है ऐसा इसमें हो सकता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओवल शेप में हो न्यूक्लियस, और इनमें सेल वॉल, अभी इतना सेल वॉल बनने का मौका ही नहीं मिलता है, या अगर होगा भी ये सेलुलोज है। सेल वॉल किसकी होती है? सेलुलोज। उनको ये बात पता होना चाहिए, ये जो होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्रोटीन और लिपिड की होती है, प्रोटीन और फैट या लिपिड। अच्छा, ये जो सेल वॉल होती है किसकी होती है? सेलुलोज। अगर इनमें ये अभी अभी बढ़ा फिर और बढ़ा फिर और बढ़ा फिर और बढ़ा बढ़ते चला गया, सेल वॉल बनाने का समय कितना? कोई समय है? बच्चे खेल रहे हो तो क्या बच्चों के भी घर होंगे? बड़े होंगे, उनके अपने अपने घर हैं, वो रहते हैं, क्या बच्चों के भी घर बना दोगे क्या? तो इसलिए आइदर दे आर हैविंग वेरी थिन सेल वॉल और एब्सेंट। समझ आ गई बात कि नहीं? एंड इवन द सेलुलर स्पेस, ये कहा जा सकता है कि अलग अलग प्लांट में बीच में स्पेस हो सकता है, लेकिन इनमें स्पेस नहीं होगा। ओके, तो प्लांट के बीच में जो यहाँ पर सेल के बीच स्पेस होता है ना, वो इसमें एब्सेंट, वो अभी हम लिखेंगे। सेल वॉल इज थिन, ठीक है, एंड जो बीच का स्पेस है, स्पेस बिटवीन सेल इज ऑल्सो एब्सेंट। ऐसा अगले डायग्राम में, बुक के जो पहला डायग्राम वहाँ दिखा प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी डिवाइड होने में इनके बीच में कोई गैप नहीं है। दैट वी विल सी। तो ये जिसकी भी हम बात करें, प्लांट की टिश्यू की बात कर रहे हैं, अब प्लांट में रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यू है, तो रैपिडली डिवीजन होने से क्या होगा बताओ? रैपिड डिवीजन होने से अब जो नया सेल होगा, ये अलग अलग, ये सेल के ग्रुप को ही क्या कहते हैं बताओ? टिश्यू कहते हैं। तो जो न्यूली ग्रोइंग सेल्स हैं उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। सही है, उनके बीच में ये सेल वॉल जो है इट इज पुअरली डेवलप्ड। तो सेल के ग्रुप को ही तो टिश्यू कहते हैं, चूंकि वो फिलिंग का काम कर रहे हैं इसलिए उन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। न्यू सेल्स आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दे डू नॉट परफॉर्म एनी स्पेसिफिक फंक्शन एंड डिवीजन ऑफ वर्क हैज नॉट टेकन प्लेस। ओके, ठीक। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड कर रहे होते हैं तो उनको स्टोरेज की जरूरत नहीं होती, इसलिए वैक्यूल्स भी नहीं होते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल भी नहीं होते, क्योंकि अभी उनमें इतना कुछ वेस्ट भी नहीं निकल रहा होता है। जो डीजनरेट होने वाले, जिनकी मृत्यु होने वाली है सर, उनमें ज़्यादा वेस्ट निकलता है, डीजनरेटिंग सेल्स जो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन जो नए हैं उनमें इतना वेस्ट नहीं निकलता। ओके, चलो, सो लेट अस सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कुछ और जाने। Meristematic tissues are of three types: apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. Now, अगर हम इसको एक प्लांट माने तो ये प्लांट का टिप है, लेकिन प्लांट के नीचे भी तो ये नीचे रूट होगा कि नहीं? तो रूट में भी टिप है। अब ये देखो, दिस इज एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का क्या मतलब? यहाँ भी एपिकल पाया जाएगा। एपिकल मेरिस्टेम, ये इसके टाइप्स हैं। इट इज फाउंड एट द टिप ऑफ शूट एंड रूट। इसको शूट कहते हैं, जो ऊपर है उसको क्या कहेंगे? तो शूट, और इसको कहेंगे रूट। रूट में भी यहाँ पर क्या पाया जाएगा? एपिकल मेरिस्टेम। इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ प्लांट। ये क्या करेगा? इट
increases length of plant vertically, ये प्लांट की हाइट को बढ़ाता है एपिकल मेरिस्टेम। ओके ना, अब देखिए एपिकल मेरिस्टेम नाउ ये जो प्लांट है इसकी ग्रोथ हो रही है, तो इसमें क्या दिखाया गया है? लेंथ और हाइट ऑफ प्लांट, ये क्या करते हैं? टॉप से भी बढ़ाते हैं हाइट ऑफ प्लांट और रूट की भी लेंथ बढ़ाते हैं, क्योंकि जितना ऊपर बढ़ेगा उतना नीचे पड़ेगा। अब देखो दूसरा चीज क्या है? क्या ट्री में जो कई प्लांट ऐसे होंगे कि जहां पर उनकी न्यू ब्रांचेस बढ़ रही, तो उनके इफेक्ट्स पे जो पार्ट बढ़ने वाला होगा तो वो जहां जहां ग्रोइंग पार्ट्स होगा, तो ये देखो देयर आर द ब्रांचिंग आल्सो, तो प्लांट्स में क्या होगा बोलो? ब्रांचिंग होगी। तो जो ब्रांचिंग को बढ़ाए उसको कहेंगे इंटर कैलोरी, वो यहाँ पाया जाएगा। तो इंटर कैलोरी देखो बुक में कहाँ बना हुआ है, दैट इज इंटर। तो यहाँ पे सेल पाए जाएंगे चारों तरफ, दिखाया गया चारों तरफ। ऐसा क्यों दिखाया गया है? क्योंकि हमने तो यहाँ दिखाई, लेकिन वो ज्वाइंट चारों तरफ होंगे प्लांट में, तो सब तरफ है, उससे न्यू ब्रांचेस निकलेंगी। तुमने देखा कि अंदर अंदर से बड निकलती है जहाँ ब्रांच के बीच से, तो इसका काम क्या है बताओ? इंटर कैलोरी का। सो इट प्रमोट्स न्यू ब्रांचिंग। इससे क्या होगा? नई कलियां फूटेंगी, न्यू ब्रांचिंग को निकालेगा। उसको क्या कहेंगे? उस मेरिस्टेम को क्या कहेंगे? ये समझ ही नहीं पा रहे पढ़ाया क्या जा रहा, जबकि पूरी क्लास वो बता रहा है इंटर कैलोरी बोल दो, तब भी नहीं बोली। समझा करो। सो दिस इज एपेक्स में पाया जाएगा, तो क्या हुआ? एपिकल मेरिस्टेम। और जो ब्रांचिंग को इंक्रीज करता है उसको क्या कहेंगे? इंटर कैलोरी। विच इंक्रीजेस ब्रांचिंग इज नोन एज इंटर कैलोरी। और कुछ ऐसे भी सेल होंगे जो इसकी गट मोटाई को बढ़ाएंगे। गट का मतलब इसको क्या कहेंगे? यस। तो द थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम, वो गट को बढ़ा रहा है। ना मतलब मान लो कि जो ब्रांचेस हैं उनकी भी जो टिप्स है उन्हें भी एपिकल मेरिस्टेम है। हाँ, उनको कौन बढ़ाएगा? एपेक्स। जिसने नई ब्रांच निकाली उसका क्या नाम है? सो अदर इज इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। सो दोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह रहा हूं तो ग्रुप ऑफ फास्ट ग्रोइंग सेल्स, वही तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक है, ग्रुप ऑफ फास्ट ग्रोइंग सेल विच इंक्रीजेस ब्रांचिंग या विच प्रमोट्स न्यू ब्रांचिंग इज कॉल्ड इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। These are found at node, जो भी पेटियोल है या यहाँ प्लांट के नोड पे पाए जाते हैं, जहाँ पे दो चीज मिलती है उस प्लेस को क्या कहते हैं? नोड। So these are found at node of trees या plants। जैसे ब्रांच भी मिली और मेन पेड़ तो जहाँ मिलता है उसको क्या कहेंगे? नोड। So intercalary meristem are found
these are found at node. Node क्या है? Joint of tree and branches. Joint of tree and branch. इसको node कहेंगे. Okay. These are found at node. Now, Vyom. What does it mean by lateral meristem? Sir, the meristematic tissue which increases the width of plants. सही है. गर्भ का निष्का क्या मतलब है? मोटाई. जो पेड़ को क्या करते रहे? थिकनेस बढ़ाए. जो इस तरीके से बढ़ाए. Which increases the thickness of tree. या ये they gives a sidewise growth. Horizontally. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ. और जबकि एपेक्स क्या करेगा? लेंथ वाइज ग्रोथ देगा. और ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ. समझ में आ गई बात कि नहीं? सो लेटरल मेरिस्टेम, these are found. तो अब देखो नियर द नोड हो गया. इसके अलावा इन कैम्बियम देख लो. अभी कैम्बियम आपको बता रहा हूं. जब हम प्लांट देखेंगे तो ये प्लांट की स्टेम है निष्का, और ये उसकी रूट है. ठीक है. प्लांट को यहां से कट कर लो तो ये सब निष्का क्या है बताओ? ये बिल्कुल सही. जानती है जब भी बता पाए. इन्होंने बताया सर ये सब वेस्कुलर बंडल हैं, संवहन वाहिकाएं. बहुत बड़ी बात कही है, 9th में होकर बताया इन्होंने. इसका मतलब क्या है? इन्होंने ये क्यों कहा कि ये वेस्कुलर बंडल है? ऐसे हमारे में भी अगर मैं कहें वेस्कुलर बंडल, ऊपर से नीचे आने जाने का जो भी सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज समथिंग ए बंडल विच वैसोडाइलेशन सिस्टम. जैसे ब्लड यहाँ से वहाँ चीजें ले जाता है उसको वैसोडाइलेशन सिस्टम कहते हैं. अब यहाँ देखो वैस्कुलर बंडल क्या कहते हैं? इट इज ए बंडल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. ये किसका बंडल है? और ये कहाँ से कहाँ तक जाता होगा बोलो? क्या ये रूट तक भी जाता होगा? Yes, sir. ये रूट तक जाता होगा. हर बंडल कहीं भी काटोगे ये बंडल मिल जाएगा. तो दीज आर वेस्कुलर बंडल. बात समझ आ गई? अच्छा, इन वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या है? और यहाँ पे भी क्या है बीच बीच में? लेटरल मेरिस्टेम है. आपने कहा ठीक है, लेकिन निष्का इसे क्या कहती है? निष्का इसे बोले सर इसी को तो कैम्बियम आपने लिखा है. इनका कहना है निष्का का कि सर ये जो आपने वेस्कुलर बंडल दिखाए हैं तो ये रेडियली अरेंज है. रेडियस जैसे होता है ना, तो इनका कहने का मतलब सर यही तो कैम्बियम है और इसके चारों तरफ भी कैम्बियम है. इनके चारों क्या है और बीच में क्या है? अगर इसमें सेल बढ़ना शुरू कर दे तो क्या मोटाई अपने आप बढ़ जाएगी? यहाँ तक कि तो निष्का ये भी कहती है सर इसके पिथ में यानी सेंटर में भी लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है, वो भी बढ़ेगा तो मोटाई बढ़ेगी. इनका तो क्लियर कट विजन है. ये क्या कह रही बताइए? ये कह रही है कैम्बियम यहाँ है. सही है. यानी डिफरेंट वेस्कुलर बंडल्स आर सेपरेटेड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. समझ में आई श्रेया? समझो इस बात को. ये जो वेस्कुलर बंडल है ना, इस वेस्कुलर बंडल में अंदर अंदर जाइलम है. अंदर अंदर कौन से सेल है बताओ? जाइलम. जब मैं कह रहा हूँ जाइलम में वो ट्यूब है, पाइपलाइन देखी है ऊपर से नीचे बस पाइप, बहुत पतली पतली पाइप है. तो अंदर अंदर क्या है बताओ? जाइलम. और बाहर बाहर क्या है? फ्लोएम. फ्लोएम क्या करेगा? सर जो फिनिश खाना पहुंचाए. फ्लोएम क्या करेगा बताओ? क्या पत्तियों में खाना बनता है लीव्स में? तो वो लीव से नीचे तक पहुंचाएगा. और ये जो जाइलम क्या करेगा बताओ? पानी को नीचे से ऊपर. लीव को तो पानी भी चाहिए ना खाना बनाने के लिए. अब तुम ये बताओ ये ब्लू वाला क्या है? सही कहती हो. और रेड वाला दैट इज फ्लोएम. ये सब परमानेंट टिश्यू. हमने बताया मेरिस्टेमेटिक परमानेंट बताया था. तो
ये अगर जाइलम और फ्लोएम को एक साथ मिला दो तो श्रेया उसका क्या नाम है? वेस्कुलर बंडल, संवहन वाहिका, जो संवहन के काम में है, ट्रांसपोर्टेशन, समझ में आ गई? बंडल है ना उनके। अच्छा, डिफरेंट वेस्कुलर बंडल बताओ किससे सेपरेटेड है? उनका नाम बताओ, अभी बताती, यही बताती, तुम भी बोलो। कैम्बियम से बीच में क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। दो लोगों को पता है, एक पित्त, एक निष्का को पता था, और अब और किसको पता चल गया? कैम्बियम अतिथि। समझ आया? तो डिफरेंट वेस्कुलर बंडल्स आर सेपरेटेड, कैम्बियम, ठीक है। और इट इज सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन ऑफ वेस्कुलर बंडल इज नोन एज पित्त, सही है। पित्त में भी लेटरल मेरिस्टेम है और कैम्बियम में भी लेटरल मेरिस्टेम। सही है। तो अगर यहाँ पे बढ़ना चले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ने लग जाए तो क्या इसकी गर्थ बढ़ जाएगी? सो दीज आर फाउंड, ये कहाँ पाए जाएंगे बताओ? कैम्बियम में। कैम्बियम किसको सेपरेट करता है? आओ बता तो, और बच्चे भी तो बता, तुम भी बताओ ना, तुम हिंदी में बता दो। कैम्बियम संवहन वाहिकाओं को पृथक्कृत करता है, हिंदी में बता दो, इंग्लिश बहुत हार्ड होती है, बोलो। सो व्हाट डज इट द पर्पस ऑफ कैम्बियम, बताओ। सेपरेट करता है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कंसिस्ट्स ऑफ, उसमें क्या क्या चीज होती है, इतना ही समझना। चलो, these are found in cambium, ठीक है, and it increases girth और thickness of stem, प्लांट की मोटाई को बढ़ाएगा, ठीक है। It increases girth, क्या? थिकनेस ऑफ प्लांट। प्लांट में तीन ही चीजें तो बढ़नी चाहिए, एक लंबाई, एक मोटाई और एक ब्रांचिंग। ब्रांचिंग को कौन बढ़ाता है निष्का? तो बताती हो, ये चलाती हो, बोलो। मिस्टर कैंडिड मैरिसन, ठीक है, ठीक। गर्थ को, गर्थ को कौन बढ़ाता है? और हाइट को, हाँ बताओ, ब्रांचिंग को कौन बढ़ाएगा रोहन? गर्थ को कौन बढ़ाएगा? हाइट को बताओ। एपिकल प्लांट, ये बताइए टिश्यूज कौन से दो तरीके के होते हैं? प्लांट टिश्यू कौन से दो तरीके के हैं? हाँ फंस गए। प्लांट टिश्यू कौन दो तरीके के हैं? परमानेंट टिश्यू कौन दो तरीके के हैं? बहुत अच्छा। और मेरिस्टेमेटिक कौन से तीन तरीके के हैं? ठीक है। विच डिवाइड्स वेस्कुलर बंडल? वेस्कुलर बंडल को कौन डिवाइड करता है? कितने बच्चों को बुलवा दिया, तुम्हें यकीन नहीं था, कितना छोटा कैम्बियम कैसे जो, यही सोचे ना, लिखा नहीं है। कौन डिवाइड करता है? कैम्बियम डिवाइड्स। ओके, वो सब अभी बता देंगे। चलो, जो परमानेंट है उसमें सिंपल परमानेंट और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट पे कुछ प्रोटेक्टिव होते हैं, कुछ सपोर्टिव होते हैं। जो प्रोटेक्टिव होते हैं उसमें कॉर्क होगा, उसमें और दूसरा होगा एपिडर्मिस। ये प्रोटेक्टिव अभी बहुत बड़ा फ्लो चार्ट है, अभी इन्होंने बता दिया, लेकिन बड़ी बात है ना, इतना ही बता दे रहे बिना पढ़े तो कितनी बड़ी बात है। एग्जाम्पल सही है। हेलो, आप ऊपर बंद कर देना ढक्कन बेटा। हाँ, कुछ भी हो ना। हाँ बोलो।
ना बात नहीं कर सकते। चलो हम लोगों ने देख लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। अब एक आपके में प्रैक्टिकल दिखाया है कि घर में अगर आपके अनियन है तो अनियन को पानी में थोड़ा डुबो के रखो, उल्टा रख के, तो जो उसके रूट्स हैं, जैसे अभी मैंने टाइम लैप्स वीडियो दिखाया ना, वो आपको बढ़ती हुई दिख जाएंगी और विद इन 1 वीक वो पूरा नीचे तक चली जाएंगी अनियन के रूट। तो इससे क्या पता चलता है कि जो किसी के टिप में है वो क्या पाया जाएगा, मेरिस्टेमेटिक। सो वी कैन सी द ग्रोथ ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ऐसे दिखेगा। So what does this experiment prove? This experiment proves that apical meristem increases lengthwise. कान को कैसा बढ़ाएंगे? Lengthwise. Okay. ऊपर से भी अगर आप इसमें देखेंगे तो जितना रूट्स होगा तो ये अगर उसको सही तरह से मॉइस्चर मिल जाए तो ऊपर क्या होगा? स्प्रिंग अनियन टाइप ऐसा हो जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग अनियन टाइप हो जाएगा। ओके, अगला देखो, क्या अगले पेज में वेस्कुलर बंडल बनाया गया है? Yes, sir. तुम्हारी बुक में। तो इट इज द ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ स्टेम। ये कैसा है बताइए? ऐसे हमने कट कर दिया ना, इट इज सेक्शन ऑफ स्टेम, सेक्शन ऑफ स्टेम। Now see, if we cut that is stem of plant, then a group of bundles are arranged in it. Group of bundles are arranged. तो इनको क्या कहते हैं? These are known as vascular bundles. ओके, तो ये vascular bundles हैं। हम कर देंगे। चलो ओके, उसको मैं करो। देखिए group of these are called vascular bundle। इसको vascular bundle कहेंगे। नाउ vascular bundle में क्या क्या चीजें होंगी, अब ये चीज हम देखेंगे। तुम छोटे बच्चों के साथ पढ़ती हो, तुमको हंसी आती कि सर पे घर की चीज पढ़ा रहे हैं, ये तो पिछले ही जन्म में पढ़ के आ गए। लेकिन तुम्हारा भी रीइंकार्नेशन हुआ है, तुम्हारा क्या मानना है इस विषय में? जना मरण मोछाए मामा शिव तेतन दिए, गीता का कौन सा श्लोक? तुम भी हंस रही हो। मनुष्य जन्म पर हंसे। चलो अच्छा ठीक है, हमें सारे पार्ट्स बताना, ठीक है निष्ठा? देखें फिर किस चीज पे हंसी आ रही है। ओके नाउ न्यू, मेरिस्टेम का मतलब है कि न्यू काइंड ऑफ सेल। इसको बनाइए और इसके 13 पार्ट्स हमको लेबल करिए।
ठीक है। ओल्ड बुक देखो उसकी है। सो दिस इज द सेक्शन, हमने प्लान को कट कर लिया। इसको आप लेटरल सेक्शन भी कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, ट्रांसवर्स। ऐसे कट करेंगे तो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन करना, ऐसे कट करेंगे लॉन्जिट्यूडनल, ऐसे कट करोगे तो ट्रांसवर्सल सेक्शन। समझ में आ गई? या इसको लेटरल भी कहते हैं, क्षैतिज काट, ऊर्ध्वाधर काट। तो अब हम लोगों ने इसको लेटरली कट किया है या ट्रांसवर्सल। ओके, सो दिस इज लेटरल सेक्शन। अब जरा देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं जहां पर अंदर दिखाई गई है। तो अंदर में क्या दिखाया गया है? ये कुछ बंडल है, ये सिर्फ वो नहीं है, नीचे तक जाएंगे। ये पूरी ट्यूब है, वहां दिखाई गई। अच्छा, तो अब इसमें देखो कि जाइलम है और फ्लोएम है, ठीक है, देख लो। तो ये जाइलम है और इसके अलावा यहाँ पे फ्लोएम है। फ्लोएम को किससे दिखाया गया? ग्रीन कलर से। फ्लोएम को ग्रीन कलर से दिखा दे, ये चीज है। और अंदर में जाइलम को किससे दिखाया? रेड से। रेड कलर से। तो उसको हम रेड से दिखा देते हैं। ये पूरा नीचे तक जाएगा ट्यूब में। अब देखिए इसके बीच में क्या है? टिश्यू पर करना। इसके बीच में भी कुछ सेल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में सेल्स हैं। उन सेल को क्या कहोगी बताओ? रोटेशन में कर दिया। चलो, दिस इज नोन एज कैम्बियम। इसका क्या नाम है? जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, उसको भी क्या कहेंगे? कैम्बियम। ओके, अब देखो, दैट इज, सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस। बात नहीं करो, उसको नोट करो। नोट नहीं कर रही हो अभी तक? चलिए, बीच वाले को क्या कहेंगे? हाइपोडर्मिस। इट इज हाइपोडर्मिस। कॉलम टाइम में बताएंगे। अब तीसरा देखो, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और जो अंदर है उसे एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। चेक करिए, हम सभी लोग भी ट्राइप्लोब्लास्टिक हैं, समझो। जिनकी 3 त्वचा होती हैं उनको ट्राइप्लोब्लास्टिक कहते हैं। प्लांट भी ट्राइप्लोब्लास्टिक है। सबसे बाहर की डर्मिस, डर्मिस किसको कहते हैं बोलो? स्किन को। जब डर्मिस में जलन होने लगती है स्किन में, तो उसको क्या कहते हैं? डर्मिटाइटिस। कई बार लोग होता है, मम्मी मुझे डर्मिटाइटिस हुआ है, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले चलो। तुम लोग बोलते हो कि नहीं? तो इस, जब डर्मिस में अगर जलन होती है तो डर्मिटाइटिस। तो अगर सबसे बाहरी त्वचा है तो एपिडर्मिस, बीच वाली त्वचा है प्लांट में हाइपोडर्मिस, हम लोगों में वो बता दिया उन्होंने, मीजोडर्मिस। एपी यानी जो बाहर है वो एपी, एपी सेंटर, जो सबसे बाहरी केंद्र भूकंप का, सुना है ना? एपी सेंटर। एपी का मतलब है आउटर, सही है। और हाइपो यानी बीच वाला, और मीजो का भी मतलब है। तो मनुष्यों में मीजोडर्मिस कहा जाएगा, लेकिन प्लांट्स में क्या कहा जाएगा बोलो? और अंदर वाली स्किन को क्या कहा जाएगा? और आउटर वाली को? बीच वाली को? अंदर वाली को? लेकिन ये बताओ, जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन है? उधर मत देखो, कैम्बियम। ओके, तो दैट इज, ये 3 त्वचा पता चल गई। डर्मिस का मतलब स्किन हो गई। चलो, दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम। हाँ बोलो निष्ठा, जाइलम अंदर क्यों है, फ्लोएम बाहर क्यों है? जस्मिता? करेक्ट। जैसा बता रही जस्मिता, इसमें वाटर कंटेंट है। अगर पानी बाहर बहेगा तो धूप की वजह से सारा पानी उड़ जाएगा,
तो प्लांट के सर्वाइवल के लिए पानी को सबसे अंदर रखा जाता है। बहुत चालाकी से काम हो रहा है, खाना बाहर है, पानी सबसे अंदर, कि उड़ ना जाए ना, हीट कितनी पड़ती प्लांट में, तो पानी तो उड़ जाए, ठीक है। और उनको सेपरेट कौन कर रहा है, कैम्बियम। चलो इनके बीच में भी देखो, दैट इज सबसे बीच में क्या है बोलो, पित्त, इसको क्या कहेंगे, पित्त। और टू वेस्कुलर बंडल के बीच की जो जगह है पतली सी, उसको कहेंगे मेड्यूलरी रे। क्या कहेंगे, भरा उसमें कुछ भी हो, लेकिन इसका नाम क्या है, मेड्यूलरी रे। ओके, नाउ दिस इज मेड्यूलरी रे। ये बताइए कि ये जो गद्देदार पोर्शन है, पैडी पोर्शन, इन सबको क्या कहेंगे, इसके चारों, ये कॉर्टेक्स। जो बुक में लिखा है, क्या लिखा है बताओ, कॉर्टेक्स। चलो हम बता देंगे, हमारे में लिखा, ओल्ड वाली बुक में लिखा। इसका क्या नाम है बोलो, यानी सब एंडोडर्मिस के अंदर क्या है, कॉर्टेक्स। दिस इज कॉर्टेक्स। आगे देखो, पकड़, ये देखिए, इसमें यहाँ पर अलग अलग तरीके से हैं, और these are vascular bundle। अच्छा, ये एक लेयर है और ये एक लेयर है, इसको क्या कहेंगे, एपिडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस का मतलब स्किन, डर्मिस। इसके बीच में ये जो पोर्शन है, इसको क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। इसके बीच की जो ये जगह है, ये, इसको क्या कहेंगे, मेड्यूलरी रे। उसको ठीक कर देते हैं, उन्होंने गलत लिखा है। कैम्बियम सिर्फ कहाँ पाया जा रहा है बताओ, बीच, यहाँ क्या है बोलो, जाइलम। यहाँ क्या है, उसके बीच में फ्लोएम के बीच में क्या है, कैम्बियम। यहाँ पे कौन है, कैम्बियम। उसको ठीक करो। कैम्बियम हर जगह नहीं, सही है ना, तो कैम्बियम इनके बीच में यही गर्त बढ़ाएंगे। अच्छा, इसको लिखो कैम्बियम। और ये क्या है बोलो, पित्त। और ये पित्त हो गया। ओके, इसके अलावा भी प्लांट में चारों तरफ बहुत पतली पतली लाइन है, पतली पतली, हर सीजन में नया इसके ऊपर बार्क आता है। अगर तुम बोधि गया वाला बोधि वृक्ष देखोगे, उसमें 500 लाइनें ऐसी पतली पतली, इसको कहते हैं पेरिसाइकल। इससे ये पता चलता है कि वो प्लांट कितने सीजन से गुजर चुका है, कितने साल का प्लांट है। पेरिसाइकल में बहुत पतले पतले ऐसे रेशे होंगे प्लांट्स के, हर सीजन में वो नया पुराना होता रहता है ना, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, द नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है, इनसाइड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर कई लेयर होंगी, उनका नाम क्या होगा बताओ, दैट इज पेरिसाइकल। वो वीडियो में देखने से पता चल जाएगा, हाँ वास्तव में लाइन। ओके, चलो अब देखो, दैट इज जाइलम पता चल गया, वेस्कुलर बंडल पता चल गया, इसका नाम है वेस्कुलर बंडल। ये पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, उसको सारा बता दे रहे हो, यहाँ नहीं बताते, पूछते हैं तो उससे पूछ के बता देते ना, नहीं पूछा। और मयंक को पूरा बता रहे हो सारा खजाने का। तुमने अच्छा बनाया डायग्राम, दिखाओ कैसा बनाया, तभी तो बातचीत करने की फुर्सत है। तो इसीलिए वहाँ बैठो किनारे, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, जाओ पीछे बैठो, उठो उठो, यहाँ से उधर बैठो, आप उधर बैठो ना, जब करना नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं। सबको तुम्ही से ही प्रॉब्लम है, जिसको देखो अर्पित बुरा है, जाओ। इतनी बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि
जो बनाया जा रहा है बैठना नहीं है, बैठोगे 10 लोगों को और डिस्टर्ब करोगे, और टॉप मोस्ट लड़के को करप्ट कर रहा है। चलिए, नाउ वी विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो अब इसमें से किसी एक को बड़ा करके बनाओ, उसको क्या कहेंगे? वेस्कुलर बंडल। ठीक है ना? ये डायग्राम पूछा जाता है। ओके, तो इसका ये सबसे बाहर प्लांट्स में हो तो प्लांट्स में भी हो सकता है, या ये कहीं पर भी है। अगर मान लीजिए रूट्स में हो तो इसमें ट्राइकोम होते हैं। तुमने कभी रूट निकाल के देखा? छोटे छोटे रेशे होते हैं, धागे जैसे हल्के हल्के होते हैं, तो वो क्या करते हैं? दैट इज दे प्रोटेक्टेड। तो ट्राइकोम है, या ये दूसरों से एक्सचेंज करने में काम में आते हैं। ओके, तो दीज आर द ट्राइकोम। सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन क्या है? ट्राइकोम। अभी इसके पर्पस भी देख के दिखा देंगे। नाउ इसके ठीक नीचे क्या है? इसके ठीक नीचे की लेयर, एक लेयर है एपिडर्मिस की। दिस इज एपिडर्मिस, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। फिर से समझो, कहने का मतलब है कि ये जो चीज है इसको कहते हैं वैक्सीक्यूटिकल। वैक्सीक्यूटिकल का क्या मतलब है? इट इज कॉम्प्लेक्स शुगर। ये वैक्स है। प्लांट को तुम 3 दिन 4 दिन 5 दिन पानी में रखो, क्या वो सड़ेगा? नहीं सड़ेगा, उसमें रॉटिंग नहीं होगी। कौन उसे बचाता है? वैक्स। क्या तुमने प्लांट को अगर कभी पत्ते को पोंछ के देखा है? कपड़े से चमकता है, तो उसकी शाइनिंग किस वजह से? इसी वैक्स की वजह से। तो प्लांट का जो वैक्स है, इसे क्या कहेंगे बताओ? जो आउटर मोस्ट लेयर है। कभी तुमने देखा है कमल पत्ते पे पानी गिराओ तो फिसल जाता है? क्या वो वैक्स की वजह से? तो प्लांट की जो आउटर मोस्ट या एपिडर्मिस है, उसमें एक वैक्स होता है। उसका क्या नाम होता है? वैक्सीक्यूटिकल। हाँ, ट्राइकोम, दीज इट इज हैविंग, ट्राइकोम में बहुत सारे छेद होंगे। तो इससे क्या होगा कि किसी भी, कोई भी अगर रूट है तो रूट में वेस्कुलर बंडल है भाई। रूट पर भी तो वेस्कुलर बंडल होंगे। अगर आप देखोगे तो वेस्कुलर बंडल में भी क्या होगा? इस वेस्कुलर बंडल को दिखाया, तो जब ऐसे निकालोगे तो यहाँ ट्राइकोम है। इतने को मैंने कट किया, तो क्या इसमें बाहर में ट्राइकोम होंगे? पूरे रूट में ही चारों तरफ ऐसे ऐसे निकले हैं, उन्हीं को तो मैं ट्राइकोम कह रहा हूँ। क्योंकि कुछ इसके हिस्से में भी आ जाएंगे। बार्क से लेके ये वेस्कुलर बंडल नीच बार्क में नहीं होंगे। बार्क तो उसकी स्क्लेरेंकाइमा है, दैट इज डेड सेल। जब वही चीज, वही वेस्कुलर बंडल जमीन के अंदर सब स्ट्रेटम में जा करके रूट में जाएंगे, वहां पर सब जगह नहीं होंगे। अगर शूट है तो शूट में तुम छुओगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि रेशे रेशे। कभी नया पत्तियों को छुआ, ऊपर से ऐसा लगना है जैसे रुई सा एक, पानी उस पर फिसल जाता है। तो जो छोटे छोटे बाल निकले हुए हैं, कुछ पत्तियां ऐसी देखी भी होंगी स्कूल में, तो बहुत तरह की पत्तियां हैं। तो वो जो छोटे छोटे रेशे निकले हैं, उनको अर्पित क्या कहेंगे? ट्राइकोम। उनको मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तव में मूल जड़ को कहते हैं, और उसके ऊपर जो रोए पाए जाते हैं तो मूल रोम कहलाते हैं। These are the fine threads which are water repellent, ठीक है? और वैक्सी होते हैं। ये कैसे होते हैं? वैक्सी क्यों होते हैं? एक तो प्लांट को वो वाटर रॉटिंग से बचाते हैं, और दूसरा कीड़े अगर इस वैक्स को खा लें तो मर जाए। इंसेक्ट से भी रिपेलेंट है, क्योंकि इंसेक्ट वैक्स को बचा नहीं पाएंगे ना। तो दीज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। समझ में आ गई? वैक्सीक्यूटिकल है, और साथ में ये क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, ये प्लांट की रक्षा करते हैं। ओके, तो इस वाले को क्या कहेंगे बोलो? एपिडर्मिस। ये देखा आपने, जो सबसे बाहर वाली लेयर से क्या कहेंगे? अब देख लो, आपकी बुक में भी बना होगा ना, बुक से देख के बता दो। बुक कहाँ? आउटर मोस्ट क्या कहा है बताओ? दिखाएंगे नहीं पहली लेयर। और ये देखो क्यूटिकल भी लिखा है, तुम्हारी बुक में तो लिखा भी। कौन सी बुक है? चलो
तो इसको लिखो एपिडर्मिस। ओके, अगली लेयर देखो, इसके नीचे लेयर है हाइपोडर्मिस। अदिति हम लोगों में होगी तो क्या कहलाएगी? मीजोडर्मिस। क्या कहलाएगी? मीजोडर्मिस। लेकिन प्लांट्स में होगी तो हाइपोडर्मिस। क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम लोग फिर एनिमल टिश्यू भी तो पढ़ेंगे ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या कहलाती है। और प्लांट्स में क्या कहलाएगी? हाइपोडर्मिस। अगली देखो, दैट इज हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स का मतलब है दीज आर अगेन ए पोर्शन जिससे इसमें एक कुशनिंग इफेक्ट आता है, ये दब सकती है उस कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस। तो अब इसके नीचे क्या है बताइए? इट इज ए ग्रुप ऑफ, यहाँ पर भी जो कॉर्टेक्स है अभी आपको बताएंगे ऐसे। तो कॉर्टेक्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना है, ये बिल्कुल न्यू सेल है, यहाँ भी ग्रोथ करेंगे। समझ में आई बात? इसका क्या नाम है दिशांत? बोलो, सुन के भी नहीं सुन रहा ना, कान बंद, रुई लगाई कान। कब कुछ राज, हाँ बोलो। और बच्चे तो सुन रहे हैं, बोलने में दिक्कत, किसी चीज़ का कभी रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो। साइंस पढ़ाई जा रही कि मैथ? इतना तो जान रहे हैं, यानी थोड़ा जान रहा है, पूरा नहीं जान रहा। अभी अब की जो बताऊंगा वो सुनूंगा, बताना, रिस्पॉन्ड करो, ठीक है? जो पूछा जाए वो बताया करो। कॉर्टेक्स के ठीक नीचे क्या है? कीपिंग मम, दिस इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किस सेल का बना हुआ है पलक? किस टिश्यू का बना है? बोलो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये भी डिवाइड करेगा। ओके, अभी इसको नोट में लिखाएंगे। कॉर्टेक्स के नीचे क्या है आना? कॉर्टेक्स के नीचे, हाँ, अब इसके नीचे क्या आएगा? जो कॉर्टेक्स के नीचे वो है आप बताओ। एंडोडर्मिस। सुन रही, ये सुन रही ना, इसका मतलब बता देखो एंडोडर्मिस। सो दैट इज कॉर्टेक्स के ठीक नीचे है एंडोडर्मिस। क्लास कैंसल है कुमकुम। Today's class is cancelled. चलो, तो कॉर्टेक्स के नीचे दिशांत क्या है? इतनी देर में कोई भी बता देगा, पैसा भी खर्च करने बता भी नहीं रहे। अब दिस इज एंडोडर्मिस, अंतस्त्वचा, मध्यस्त्वचा, बहिस्त्वचा। हिंदी में सीख लो, हिंदी आसान है। दैट इज एंडोडर्मिस। 3 स्किन है एंडोडर्मिस। आदित्य, जिसमें 3 स्किन होती है, 3 लेयर्ड, उसको क्या कहते हैं? हम लोग 3 लेयर्ड हैं, उसे क्या कहेंगे? ट्रायोडर्मिस। समझो इस बात को, बड़ी बात इन्होंने कही। इन्होंने क्या कहा उसे हम समझाते हैं। देखो, ये बोल रहे हैं कि सर ये जो हाइड्रा है, तुमने कभी देखा हाइड्रा में बडिंग होती है छोटी क्लास में? सर तो हाइड्रा में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर ये गट है, यहीं से तो खाना पीना खाता है, तो जहाँ से खाना खाएगा माउथ ही उसका एनस है, वहीं से वेस्ट भी निकालता है। सही है? तो इसकी एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। इसके पास एपिडर्मिस है और इसके पास मेसोडर्मिस है ही नहीं। अगर तुम एपिडर्मिस को खींचोगे तो ये अंदर बनी हुई स्किन इसके साथ साथ निकल आएगी। मेसोडर्मिस नहीं है ना, जिसके पास सिर्फ 2 त्वचा है। बोलो, इसकी अगर आउटर में एक ट्वीजर लगा के खींचो तो क्या ये भी नहीं आ जाएगी? ये दोनों अलग अलग नहीं है,
अच्छा हमारे में अलग अलग है, ये स्किन खींचोगे तो क्या पेट भी आ जाएगा? नहीं, पेट की स्किन अलग है और साथ में ये जो है आउटर की अलग है, एंड दीज आर पिंच्ड ऑफ बाय अनदर लेयर ऑफ स्किन विच इज नोन एज फ्लैश। जो तीसरी लेयर है वो क्या है? तो इसलिए इन्होंने अभी क्या नाम बताया जिसका, तेजी से बताओ, लेट द क्लास गेट। अभी क्या बताया उसने? जिसमें 3 लेयर होती है उसे क्या कहेंगे? हंस देती हो बस, ट्राइप्लोब्लास्टिक। वो बोला सुन भी नहीं रही। और हाइड्रा कैसा है? नहीं बता, बोलो। डाइप्लोब्लास्टिक, जिसमें 2 लेयर हो, एक एंडोडर्मिस हो और एक एपिडर्मिस हो, वो डाइप्लोब्लास्टिक है। और वो पिंच ऑफ नहीं है, अलग अलग नहीं है। हम लोगों में क्या जो स्टमक की लेयर है और जो आउटर मोस्ट वो पिंच ऑफ है, बीच में फ्लश है, तो हम कैसे हैं? ट्राइप्लोब्लास्टिक। समझ में आ गए? 3 लेयर्ड वाले ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? ट्राइप्लो। समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप समझिए। तो यहाँ पर भी हमने क्या देख लिया? 3 डर्मिस हो गई, एंड एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। अब इसके नीचे देखो, तो अब यहाँ पर क्या आएगा? दैट इज पेरिसाइकल। व्हाट डज इट मीन बाय पेरिसाइकल? जिससे किसी प्लांट की उम्र का पता चलता। ओके, तो ये देखो, दीज आर पेरिसाइकल। अगर तुम बोधि वृक्ष में देखोगे तो प्लांट में तुमको दिख जाएगा कि ये देखो, इसमें तुमको प्लांट में ऐसा दिखेगा, ऐसे लेयर दिखेंगी, ऐसे लेयर दिखेंगी। तो उससे क्या पता चल जाएगा ये 3 साल पुराना प्लांट है कि 4 साल? तो ये पेरिसाइकल। डिफरेंट डार्क कलर्ड लेयर, उनको क्या कहेंगे? पेरिसाइकल। क्यों बनती है? जैसे अभी हम लोग, तुम बिल्कुल नया बच्चा हो, नया बच्चा में जो इसकी एपिथेलियल टिश्यू है वो बिल्कुल एक लेयर होगी। लेकिन हम लोग जब पुराने होते हैं तो सर्दी गर्मी है, सर्दी गर्मी बारिश होती है तो नई नई लेयर होती है, तो इसी का एक स्ट्रेटम बन जाता है। जैसे रद्दी के अखबार ना इकट्ठे किए जाते हैं, उसमें सबसे ऊपर नया और सबसे नीचे पुराना। तो ऐसे बहुत सारी लेयर, हम लोग ओल्ड हो चुके हैं। जैसे आप 15 साल या 14 साल के हो, कितने साल के हो, तो 14 ईयर की यहाँ लेयर बन गई। लेकिन जो नया बच्चा होगा उसमें सिंगल लेयर स्किन होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? और उसमें अगर वो बच्चे का यहाँ लग जाए तो कुशनिंग नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नई स्किन है। हो सकता है वहाँ इसके चोट लग जाए, ब्लड भी आ जाए। और जितना पुराना हो जाएगा बूढ़ा व्यक्ति तो कुशनिंग हो जाए, क्योंकि वो मोटा रद्दी का अखबार हो गया। एक स्किन के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और 60 साल तक लेयर जमती चली गई। तो इसी तरीके से प्लांट्स में भी जब एक अलग अलग सीजन में अलग अलग आते रहती हैं, कुछ उसमें चिप ऑफ होती रहती, बार्क भी तो निकलती रहती है। तो उससे क्या होता है, सर्दी गर्मी की वजह से लेयर डिपॉजिट होती जाएंगी और नई नई आती जाएंगी। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? द डिफरेंट डार्क एंड लाइट बैंड्स अंडरनीथ द एंडोडर्मिस इज नोन एज पेरिसाइकिल, विच डिटरमाइंस द एज ऑफ प्लांट इन ईयर या ट्री इन ईयर। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये क्या हुआ बोलो? वैसे भी इसके नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि जो वेस्कुलर बंडल सर्कल के चारों तरफ हो, क्या वो पेरी होता है? पेरीफरी, पेरीमीटर, तो उसी पेरीनियल भी होता है। तो इस तरह से पेरिसाइकिल, जो बाहरी वृत्त है उसे पेरिसाइकिल कहेंगे। क्योंकि ये प्लांट की साइकिल को बता रहा है क्या, कि कितनी साइकिल ऑफ सीजन्स वो पार कर चुका है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? पेरिसाइकिल। बोलो, बात समझ आ गई? पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल। अब देखो, हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 लिखे हैं। 7 पूछे हैं, फिर से कई क्रम से बता पाएंगे। नोट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में तो नोट कर रहे हैं। बोलो, बताओ। बोलो, शरण दबाओ जरा। हाइपोडर्मिस, बोलो साथ, नाइस बोलो।
आगे बोलो। अच्छा बताया, पूरा बता दिया। तो अब तुम्हें समझ में आया? पेरिसाइकिल डिटरमाइंस हाउ मेनी साइकिल्स ऑक्सीजन प्लांट हैज लिव्ड। ओके, अगला देखो, पेरिसाइकिल के ठीक नीचे क्या बना है? इसमें बीच में दिया गया है मेडुलरी रे, हम दे ही नहीं रहे, ये सब मेडुलरी रे है। तब तुम किनारे किनारे बना दो तो मेडुलरी रे है, बल्कि यहाँ से वेस्कुलर बंडल के इधर वाली मेडुलरी रे हम इसको बनाना है। तो मेडुलरी रे इसमें आएगी नहीं, दिखाया क्या मेडुलरी रे? दिखाई गई नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ वेस्कुलर बंडल लिया है, तो वो कहाँ जाएगा? तुम सिर्फ इसी को ले रहे हो, ये कोई ले रहे हो क्या? तो आएगा नहीं। तो किसी बुक में, ओल्ड बुक में देखो, एक तरफ मेडुलरी रे दिखा है, दूसरी तरफ बना ही नहीं सकता है। जब सिंगल पीस को यहाँ उठाओगे तो कहाँ से मेडुलरी रे आ जाएगी, है ना? चलो, अब पेरिसाइकिल के ठीक नीचे देखो क्या है। दैट इज आउटसाइड में, हर्षिता क्या होता है जरा बताओ, पेरिसाइकिल के नीचे बताओ। फ्लोएम मिला? पेरिसाइकिल के नीचे देखो, फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम देखो, पेरिसाइकिल के नीचे देखो। वो तुम्हारे पास वैसी बुक नहीं है क्या, सरकारी किताब? ये देखो, दिस इज, इसको क्या कहेंगे? नाउ ये देखो, चलो, दिस इज, एक ऐसा आउटर बना लो तो इसका शेप भी हो जाएगा, तो वहां तक हमें फिल करना है ये चीज। ओके, नाउ दिस इज नोन एज फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है आना? सही है, तो लीव्स टू ऑल पार्ट, तो ये फ्लोएम है। ओके, सर जो कैक्टस होता है उसमें लीव्स नहीं होते, उसकी स्टेम नहीं होता है, तो फिर फ्लो वहीं से। इसमें कैक्टस में जो लीफ है वो स्पाइन बन जाते हैं, जो छोटे कांटे होते हैं, जिससे कि वाटर का ट्रांसपिरेशन रोका जा सके। तो और जो बाकी इनका जो स्टेम है वो पैडी हो जाता है, ठीक है, और उसी में ही सब कुछ है, और ऊपर वैक्सीकोटिकल के थिक लेयर। अब ये देखो, फ्लोएम के ठीक नीचे निचला क्या, जरा देखो तो, देख के बताओ। तो इसके लिए हम लोग कैम्बियम बनाएंगे, ये कैम्बियम। दिस इज कैम्बियम। क्या आप मुझे बताएंगी कि लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? बताओ। हाँ, इट इज फाउंड इन कैम्बियम। अब जरा देखो, उसके ठीक नीचे क्या दिया है? दैट इज जाइलम। ओके, तो जाइलम को भी बनाए। ओके, so this is xylem. This is xylem. इसको देखना पड़ेगा कोई, ये देखो जरा, मान्य आपकी बुक में दोनों का अलग अलग लेबलिंग है क्या? रेडी होगा। दिस इज जाइलम, मान्य बताओ, देखिए जाइलम यही लग रहा है, ऐसा नहीं, वो तो इसके अंदर ही चलता है, ठीक है। तो जाइलम है, जाइलम के और भी कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, बट ये जाइलम। इसके चारों तरफ यहाँ पर पित्त देखो कहाँ है, तो पित्त में बड़े बड़े सेल होंगे, और वो इसकी गर्थ बढ़ाएंगे कि नहीं? दिस इज पित्त, चारों तरफ ये बना लो। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है,
ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखो पलक, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब फ्लोएम के अंदर में आ जाएगा तो फ्लोएम से खाना भेजना सीख जाएगा क्या, और जो जाइलम के पास आ जाएगा वो जाइलम से पानी भेजना सीख जाएगा। These मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओनली गेट कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। तुम इंजीनियर के पास बैठोगे इंजीनियरिंग सीखोगे, मोची के पास बैठोगे मोचीगिरी सीखो, जिसके पास बैठ जाओ। अभी तुम नहीं हो, तुम मेरिस्टेमेटिक हो, लेकिन जहाँ रहोगी वही तो बच्चे सीखेंगे। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं बताओ, दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाद में क्या कर देते हैं, दे अंडरटेक द डिवीजन ऑफ लेबर व्हेन दे बिकम मैच्योर। जब मैच्योर हो जाएंगे तो क्या करेंगे बोलो, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा ना, काम का बंटवारा, फिर वो जो भी करें, फिर वो प्लांट को ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें। सही है? तो बोलो हर्षिता, इसे क्या कहें, इसे पित्त। पित्त में क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक, ये पित्त। तो आप क्या कहेंगे, जो पित्त है उसमें लेटरल मेरिस्टेम होगा कि एपिकल? बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा ये प्लांट को ऐसे कट किया तो बीच में कहाँ से एपिकल हो जाए, बहुत बड़ी बात हो गई। प्लांट है ऐसे कट किया, पहले सर यहाँ कहीं एपिकल होता है, ये स्टेम को एपिकल देखना है सर तो जाके टिप पे देखो, यहाँ तो मोटाई बढ़ाने वाला है, ऑब्वियस इट इज लेटरल। मतलब इनमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, एक मजाकिया स्वभाव है इनका, जो बहुत टिटिलेटिंग गुदगुदा देने वाला ना। बात समझ में आ गई? ये जो अगर हम ऐसे कट करेंगे तो ऐसे में जो मिड में मिलेगा, ऐसे कट करने में जो बीच में पाया जा रहा है, क्या वो लंबाई बढ़ाएगा? लंबाई देखनी तो उसके टिप पे जाओ। जैसे हमने ऐसे कट किया ना ट्रांसवर्सल या लेटरल, तो यहाँ जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, दैट इज ऑल लेटरल। लेकिन यहाँ जहाँ तुमने कट किया, अगर वो नोड पे है, उसके पास ब्रांचेस हैं, तब तुम समझ जाना वहाँ इंटरकेलरी। वहाँ ब्रांच नहीं है तो क्या पाया जाएगा, दैट इज, समझ में आ गई बात की नहीं? और भी दो चीज़ें हैं। मेरा कहने का मतलब है पित्त में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है लेटरल, और बीच में कैम्बियम है, वहाँ लेटरल है। और जो चारों तरफ यहाँ पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा, दैट इट मे बी इंटरकेलरी, जो ब्रांचिंग को बढ़ाएगा। हाँ बोलो, हाँ बता। ओके, ये पित्त है, इसके अलावा जो बच गया वो क्या है, अब देखो नाउ एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। सर आपने बोला था 13 पार्ट्स लेबल करोगे, यहाँ पे तो 12 है। 12 में एक इसमें है म्यूसिलेजीनियस कैनाल, उसको मैंने नहीं किया है, ये यहाँ पे है। एक ये चीज क्या है, म्यूसिल बुक में बना है, पुरानी बुक में बना, नई में हटा दिया है। चलो मैं इसको कर देता हूँ। देखो म्यूसिलेजीनस कैनाल, इसका भी नाम बताता हूँ। ये कॉर्टेक्स में पाई जाती है, इसका भी पर्पस देख के बताते हैं। पर्पस ऑफ म्यूसिलेजीनस कैनाल, स्टेम में क्या होगा, देखो ये स्टेम है, तो जहाँ जहाँ ब्रांचिंग है, अगर वहाँ पे कट करोगे तो वहाँ पे कट करोगे तो इस पोर्शन में इंटरकैलरी होगा, और इसी में जो पित्त होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ लेटरल होगा।
और जो इधर आउटसाइड होगा उसमें ये जो पोर्शन है ये कॉर्टेक्स, ये इंटरकैलरी होगा। और जो कैम्बियम है और साथ में पिथ है वो क्या होगा, देखिए बात समझ आ गई। तो ये पोर्शन ब्रांचिंग को बढ़ाएगा और जो पिथ है वहाँ लेटरल है कि नहीं। अब जो जो ये पोर्शन है इसको आपको लेबल करना है। म्यूसिलेजिनस कैनाल का लिखा है, अगर इंसेक्ट किसी फ्रूट को खाना चाहते हैं तो उनके मुंह में ये जो भी होगा म्यूसिलेजिनस कैनाल, तो वो एक गम लाइक सब्सटेंस छोड़ दें जिससे उनका मुंह चिपक जाता है उसको। अब जो भी हो इसका रीजन, सर इस डायग्राम में इसको कहाँ यानी ये प्लांट्स को फ्रूट को खाने से रोकते हैं। कुछ भी हो वो देखने के, यानी इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस है, गमी सब्सटेंस है जो कि वो सर्टिफिकेट। चलो आपका काम है इन सबको नेमिंग करना, जो जो एरो बने इनको नेम करो। सर आपने कितने मिलाया? पिथ कौन सा कितने मिलाया फिर? पिथ है। चलो, कलर नहीं करो, ऐसे ही बना दो जो बस वो लेयर वाइज आप दिखा दो। अब कलर तो नहीं है ना हमारे पास, हर एक का सेल का शेप अलग अलग है थोड़ा। जो पहली लेयर है वो क्या है, बाकी दो लेयर हाँ? Pause.